हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। म्यूचुअल फंड में एक प्लान होता है जिसको कहते हैं SWP, दैट इज सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। इस वीडियो में इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को, SWP कैसे काम करता है, आपको SWP कब से शुरू करना चाहिए, विड्रॉल के क्या रूल्स हैं, इसके लिए सूटेबल फंड कौन से हो सकते हैं और ये प्लान किस पर्सन के लिए सूटेबल हो सकता है, इन सभी बातों को इस वीडियो में कवर करेंगे। अब SWP के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। आपको मान लीजिए कि मैंगो खाना पसंद है और आप ये चाहते हो कि आपका खुद का एक मैंगो ट्री हो जाए जिसमें कि सीज़न बाय सीज़न मैंगो आए और आप इसको एंजॉय कर सकें। तो आपके पास दो ऑप्शन होता है। एक होता है SIP का, जिसमें कि आप एक छोटा सा प्लांट मैंगो का लाते हो और आप उसको लगा देते हो। उसके बाद उसका सेवा आप करते जाते हो, उसमें आप पानी डालते रहते हो टाइम टू टाइम। धीरे धीरे ये क्या होता है, ये पौधा बड़ा होते होते एक बड़ा मैंगो ट्री कुछ सालों के बाद बन के तैयार हो जाता है। अब उसमें धीरे धीरे यहाँ पे क्या होने लगे, फल आना शुरू हो गए। यहाँ से मैंगो आप तोड़ते हो और आप इसको इंजॉय करते हो। इसको कहते हैं SWP यानी सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। अब ये SWP काम कैसे करता है, तो म्यूचुअल फंड में नॉर्मली SIP में क्या होता है कि आप हर महीने जो भी अमाउंट कमिटमेंट करते हैं 500, 1000 आपके बैंक अकाउंट से वो कट जाता है और एक फंड में जाकर के वो इन्वेस्ट हो जाता है। और ये SIP आपकी 5 साल 10 साल तक चलती है और एक बड़ा वेल्थ जो है आपकी क्रिएट हो जाती है। अब वहाँ से आप क्या किए, SWP लगा दिए कि आपको एक मंथली सैलरी या पेंशन मिलता रहे जिससे कि आपके घर का सारा एक्सपेंसेस मैनेज होता रहे। ठीक है, पहला तो हो गया SIP के थ्रू आपने वेल्थ क्रिएट कर ली और उसके बाद वहाँ से आप हर महीने क्या कर रहे हो, एक मंथली इनकम जनरेट कर रहे हो। ठीक है, तो SIP के थ्रू जब आप वेल्थ क्रिएट करते हैं तो भी आप SWP कर सकते हैं, या फिर आपके पास एक बड़ा पैसा पड़ा हुआ है, रिटायरमेंट का हो या फिर कोई प्रॉपर्टी आपने सेल की या फिर आपको इनहेरिटेंस में पैसा मिला हुआ है और आप उसको एक बार में म्यूचुअल फंड में डाल देते हो और वहां से आप मंथली इनकम जनरेट करते चले जाते हो। तो SWP करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, एक होता है SIP, दूसरा होता है लमसम। अब नेक्स्ट यहाँ पे है कि आपको SWP कब से शुरू करना चाहिए। म्यूचुअल फंड में जब आप SWP लगाते हो तो आप नेक्स्ट मंथ से यदि स्टार्ट करते हो SWP कि मतलब नेक्स्ट मंथ से ही आपको पैसा आना शुरू हो जाए आपके बैंक अकाउंट में, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपके लिए रिस्की होता है। नॉर्मली क्या होता है कि आपने प्लांट लगा दिया, थोड़ा सा यहाँ पे पेड़ उगा और आप यहाँ से काटना शुरू कर दिए। ठीक है, तो होता क्या है कि जनरली जब भी आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड में तो कुछ फंड ऐसे होते हैं जिसमें कि आपका पैसा इक्विटी में यानी स्टॉक मार्केट में जाके इन्वेस्ट होता है और मार्केट आपको पता है कि वॉलेटाइल होता है, मतलब मार्केट में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। अब मान लो कि मार्केट शॉर्ट टर्म में गिर गया तो आप उस केस में हर महीने आपने विड्रॉल सेट कर रखा है तो आपके प्रिंसिपल अमाउंट से ही वो पैसा कटेगा और आपको उस केस में नुकसान होगा। तो फिर उस केस में क्या SWP हम नेक्स्ट मंथ से नहीं कर सकते? ऑफ कोर्स आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको डिफरेंट फंड सेलेक्ट करना पड़ेगा जो कि मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। ठीक है, और यदि आप SWP का एक बड़ा फायदा लेना चाहते हैं तो फिर उस केस में आपके लिए बेहतर ये होगा कि आप उस पैसे को जो आप लमसम कर रहे हैं 1 से लेकर 3 साल के लिए आप छोड़ दीजिए। देखिए, यदि आपने SIP कर रखी है लॉन्ग टर्म तक, 10 साल आपकी SIP चल चुकी है, एक बड़ा वेल्थ क्रिएट हो चुका है, तो ऐसे केस में तो आप SWP नेक्स्ट मंथ से कर सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है यानी कि जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो ऑलरेडी रिटर्न जनरेट कर चुका है। तो उस केस में आप नेक्स्ट मंथ से कर सकते हैं। लेकिन यदि आप लमसम डाल करके एक बार में पैसा डाल के आप चाहते हैं कि नेक्स्ट मंथ से करें तो उस केस में थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। तो ऐसे केस में फिर आपको 1 से 3 साल तक वेट करना है ताकि वो पेड़ थोड़ा बड़ा हो जाए, उसमें फल आने लगे, तब आप विड्रॉ करोगे। तो ऐसे केस में आपका जो प्रिंसिपल रहेगा वो इतना रिटर्न्स जनरेट कर चुका होगा कि उसको रिस्क बहुत ही कम रहेगी। आप अपने रिटर्न्स में से ही पैसा क्या करेंगे, हर महीने विड्रॉ करते चले जाएंगे। SWP जब आप कर रहे हैं, आपने पैसा डाल दिया या फिर आपकी SIP से भी वेल्थ क्रिएट हो चुकी है, अब आप जो है हर महीने क्या कर रहे हो, आपने फिक्स कर दिया कि भाई 5000 चाहिए या 10,000 चाहिए, जो भी आप फिक्स करते हो अमाउंट, आपको विड्रॉल का रूल पता होना चाहिए। देखो दोस्तों, नॉर्मली होता क्या है कि आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि यहाँ पे एक बड़ा सा टैंक है और म्यूचुअल फंड कंपनी क्या करती है, जिस फंड में आपने पैसा इन्वेस्ट किया है वो मान लो 10% का रिटर्न्स जनरेट करके इस टैंक में भर दिया, तो क्या आप 10 का 10% पूरा आपको विड्रॉ करना है?
कभी भी नहीं। आपको हमेशा 6% का रूल फॉलो करना है विड्रॉल का। फॉर एग्जाम्पल कि आपने 10 लाख रुपीस डाल रखा है और उस पर 10% जनरेट हुआ 1 लाख रुपीस का टोटल रिटर्न, तो उसमें से आप सिर्फ 6% विड्रॉ करो, मतलब कि 60,000 रुपीज पर एनम, हर साल आप 60,000 रुपीज विड्रॉ करो। ठीक है, तो यहाँ पे आप 6% यदि विड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो आपका ये जो बकेट है ये 6% से भर जाएगा और आप इसको एंजॉय कर पाओगे। रिमेनिंग जो 4% आपका बच जा रहा है, इसको आप क्या करो, लॉक कर दो। तो इसमें 4% यदि आप छोड़ते हैं, यानी कि 40,000 रुपीज आपका अभी भी जो रिटर्न्स आपको मिला है वो आपका इन्वेस्टेड है, आप उसको छू नहीं रहे हो। ठीक है, अब उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, देखो नॉर्मली इन्फ्लेशन जो है हर साल बढ़ता रहता है। इन्फ्लेशन का मतलब ही होता है कि आज जो सामान आप 20,000 रुपये खरीद रहे हो वो साल भर के बाद 21,200 रुपये का पड़ रहा है, मतलब कि यहाँ पे क्या हो गया, 6% के रेट से इन्फ्लेशन बढ़ गया। तो आप यदि यहाँ 4% छोड़ते हो अपने रिटर्न्स में से, ठीक है, तो ये क्या करेगा, इन्फ्लेशन को मैनेज करने में आपकी हेल्प करेगा। यदि आप पूरा यदि विड्रॉ कर लोगे तो आपका प्रिंसिपल अमाउंट जो होगा वो बढ़ेगा नहीं, आपका जो इन्फ्लेशन है वो आपके पैसे की वैल्यू को क्या करेगा, टाइम टू टाइम कम करते जाएगा। तो ऐसे केस में फिर क्या होगा, आपका जो 4% जो पड़ा हुआ है वो भी रिटर्न्स जनरेट करेगा, साथ में जो प्रिंसिपल है वो आपका फर्दर रिटर्न्स जनरेट करेगा। तो जैसे जैसे आपकी कॉर्पस बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे आप अपना विड्रॉल भी बढ़ाते जा सकते हो, लेकिन शुरू में आपको 6% का ही रूल फॉलो करना है। अब SWP करने के लिए आप जा रहे हैं, आपके पास एक बड़ा पैसा पड़ा हुआ है और आपको फंड में निवेश करना है, तो उस केस में कौन से फंड सुटेबल हो सकते हैं। ठीक है, एक ये तो हो गया लमसम वाला ऑप्शन। मैंने SIP बताया था, तो SIP आप स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप में, फ्लेक्सी कैप में, मल्टी कैप में आप बहुत सालों से, लगभग 10-15 साल से आप SIP करते चले आ रहे हो और आपका एक बड़ा पैसा क्रिएट हो चुका है। तो ऐसे केस में आप उसी फंड से ही आप SWP कर सकते हैं। लेकिन जब आप लमसम करने जा रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि कभी भी SWP के लिए आपको स्मॉल कैप फंड चूज़ नहीं करना है, मिड कैप नहीं चूज़ करना है, सेक्टोरल फंड चूज़ नहीं करना है। यहाँ पे रिस्क क्या होता है कि ये फंड शॉर्ट टर्म में बहुत वॉलेटाइल होते हैं। मान लो 20% मार्केट यदि क्रैश कर गया तो उस केस में आपका जो प्रिंसिपल होगा, यानी कि जो कैपिटल होगा, जो पूंजी आपकी होगी, वो आपकी पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, आप डेब्ट म्यूचुअल फंड को पिक कर सकते हैं। डेब्ट म्यूचुअल फंड में आपको 6 से लेकर 7% तक का रिटर्न्स मिलता है। और SWP का रूल ये भी है कि 6% ही आपको विड्रॉ करना है। तो डेब्ट फंड यदि आप करने जा रहे हैं तो उस केस में बेहतर ये है कि आप फिर पोस्ट ऑफिस का MIS आप चूज़ करें, वहाँ पे 7.4% आपको मिलता है। ठीक है, अब आते हैं सेकेंड यहाँ पे कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड, जिसमें कि 25% आपका पैसा इक्विटी में जाता है, 75% डेप्ट में जाता है। तो यहाँ भी थोड़ी सी प्रोटेक्शन आपके कैपिटल की रहती है, लेकिन 6% का रूल आपको फॉलो करना है। नेक्स्ट यहाँ पे होता है बैलेंस एडवांटेज फंड, जिसमें कि फंड मैनेजर आपके पैसे को मार्केट के कंडीशन के अकॉर्डिंग इधर उधर रोटेट करता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपके कैपिटल की प्रोटेक्शन रहती है, लेकिन 6% का जो रूल है वो आपको फॉलो करना है। अब SWP किसके लिए सूटेबल हो सकता है, देखिए जब आप लमसम पैसा इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, उस केस में एक पर्सन जो रिटायर हो चुका है उसको हर महीने पेंशन चाहिए, हर महीने मंथली खर्चों को पूरा करने के लिए अमाउंट चाहिए। अब उसको सैलरी तो यहाँ पे मिल नहीं रही है, ठीक है, अब उसके पास PF और ग्रेचुइटी का पैसा पड़ा हुआ है तो वो SWP कर सकता है। ठीक है, अब वहाँ पे SWP करने से उनके ये सारे खर्चे जो है मीट आउट हो सकते हैं। अब यहाँ पे ये कि यदि आपके पास एक लमसम पैसा कहीं से आ चुका है, जैसे आपने कोई प्रॉपर्टी सेल की हुई है, या इनहेरिटेंस में पैसा, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम का पैसा है, या फिर कोई बहुत बड़ा बोनस आपको मिला है, तो उस केस में आप जो है उस पैसे को SWP के लिए यूज़ कर सकते हैं। या फिर आप जो है टैक्स को बचाना चाहते हैं, जैसे मान लो आप 30% के टैक्स ब्रैकेट में आते हो, यदि आप FD करते हो तो उसका इंटरेस्ट जो भी होगा वो 30% रेट से टैक्सेबल होगा। लेकिन यदि आप SWP में उसको लगा देते हो तो जितना आप बेचोगे हर महीने, नॉर्मली जो पैसा विड्रॉ करते हो SWP से, उतना यूनिट्स आपकी बिक जाती है। तो शॉर्ट टर्म में तो 20% के रेट्स एप्लीकेबल होते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में जाते हो तो सिर्फ 12.5% का ही टैक्स लगता है। तो SWP के थ्रू आप टैक्स को भी सेव कर सकते हैं। तो SWP के सारे कॉन्सेप्ट को हमने समझा। वीडियो पसंद है इसे लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।